सरकार के द्वारा और हरियाणा के द्वारा जो पानी दिल्ली को दिया जा रहा है, उसके दिल्ली के हक का पूरा पानी हरियाणा लगातार दे रहा है। और इसी मुद्दे पर कल हम जब लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिले और उनका जो सकारात्मक रवैया हम लोगों ने देखा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार का और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने बड़े दिल से हक से ज्यादा पानी देने का उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा कल शाम से ही उन्होंने पूरा किया है। और 1050 क्यूसेक पानी जो कि प्रतिदिन पानी मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नियम था, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, उससे 100 क्यूसेक पानी फालतू हरियाणा सरकार के द्वारा दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए दिल्ली वासियों की को राहत देने के लिए हरियाणा के द्वारा किया गया है। इसके लिए हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली वासियों को बिना राजनीति किए हुए दिल्ली वासियों को इंसानियत के नाते उन्होंने जो दिल्ली को हक से ज्यादा पानी दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में सच लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। दिल्ली में जो हक है, दिल्ली का हक है पानी का, वो 719 क्यूसेक पानी का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो 1054 क्यूसेक पानी, 1050 क्यूसेक पानी देना चाहिए, ऐसा फैसला किया, क्योंकि दिल्ली में जरूरत ज्यादा थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 719 क्यूसेक का मतलब है पर सेकेंड पर क्यूबिक फीट पानी, उसका जो मेजरमेंट है पर सेकेंड पर क्यूबिक फीट पानी, वो 719 क्वांटिटी में जो दिया जाना चाहिए, उसमें से भाखड़ा डैम से 371 क्यूसेक पानी आता है, जो कि रावी व्यास से आकर भाखड़ा डैम में आता है, जो दिल्ली में आता है। इसी तरह नांगल डैम से 125 क्यूसेक पानी आता है, जो कुल मिलाकर 496 क्यूसेक पानी होता है, जो कि भाखड़ा लाइन से मुनक नहर में छोड़ा जाता है, जो दिल्ली का कैरियर है दिल्ली के लिए। और इसी तरह से यमुना ताजेवाला से पानी 330 क्यूसेक छोड़ा जाता है, और ये मिलाकर 826 क्यूसेक पानी होता है, जिसमें 13% लाइन लॉस होकर जो रास्ते में वेस्ट होता है, अगर हम उसको घटा दें तो 719 क्यूसेक पानी ये मुनक में आता है, जो दिल्ली के हक का पानी है। और इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर एक्स्ट्रा पानी दिया जाता है 330 क्यूसेक पानी, तो कुल मिलाकर लगभग 1050 क्यूसेक पानी ये हरियाणा देता है। आज सबसे बड़ी सवाल ये कि दिल्ली में पानी की किल्लत क्यों है, जब हरियाणा अपने दिल्ली के हक से ज्यादा पानी हरियाणा दे रहा है, और दिल्ली के अंदर पानी की फिर भी किल्लत है। आज ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हर बार जब पानी की किल्लत होती तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर ब्लेम करती कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है या कम दे रहा है, लेकिन हकीकत इसके अलग है, इससे जुदा है। और वो हकीकत है कि हरियाणा तो पानी दे रहा है, लेकिन दिल्ली में जो पानी की वेस्टेज है, लाइन लॉस है, जो वाटर लाइन है, उसमें पानी इतना लॉस हो रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है, इतना लीकेज हो रहा है, वो लगभग 35% पानी
क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा आया था एक बार 30% आया था, 40% तक पहुंच गया था। तो अगर हम इसको एवरेज करें तो दिल्ली जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान होगा 57,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया पता नहीं, किस जगह लाइन को दुरुस्त करने के लिए क्या पता नहीं, और आज भी 35% पानी का वेस्टेज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, दिल्ली में पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बड़ा सवाल भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि एक बड़ा सवाल है। मैंने आपको पहले जब कहा था कि 496 क्यूसेक पानी जो भाखड़ा डैम और नांगल डैम से आता है, वो भाखड़ा मेन ब्रांच से आता है, जो कि पंजाब से आता है, और वो पंजाब से 496 क्यूसेक पानी हरियाणा लाता है। हरियाणा सरकार लाती है दिल्ली के लिए, यानी हरियाणा जो अपने लिए पानी मिलता है वही कैरियर है। एक ही कैरियर है जो कि हरियाणा सरकार का है, जो कि भाखड़ा मेन ब्रांच नहर के बाद उसको नरवाना नहर में डालकर उसको लाते हैं। अब आप देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष पानी की किल्लत हुई थी, उससे पहले भी 1-2 वर्ष पानी की किल्लत हुई, क्योंकि नरवाना जो नहर है हरियाणा सरकार की, जिसमें हरियाणा पानी लाता है पंजाब से, उसकी कैपेसिटी है 4,000 क्यूसेक पानी, और उस नहर की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उसमें कई जगह दिक्कत आ गई थी। तो एक ही चैनल होने की वजह से वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाता है, इसलिए 3,000 क्यूसेक पानी उसमें हरियाणा लाता है, और उसमें से दिल्ली का भी पानी लाता है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, भगवान की कृपा से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, पहले चलो नहीं थी सरकार, अब सरकार बन गई है, तो दिल्ली में पानी की किल्लत नहीं हो, इसके लिए दिल्ली सरकार की अब जिम्मेदारी है कि वो पंजाब से जो करनाल तक का जो मुनक नहर का जो दूरी है, उसकी एक अल्टरनेटिव लाइन डाली जाए। क्योंकि जब एक ही लाइन में होगी, एक ही कैरियर होगा, अगर खुदा ना खास्ता कभी 2, 4, 5 दिन के लिए भी वो नहर में बंद कर दिया गया पानी या फिर रिपेयर किया गया, तो दिल्ली वालों का क्या हाल होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हो। तो आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं और जिनको पंजाब का सुपर सीएम भी कहते हैं, उनसे मैं दिल्ली वासियों के पानी की समस्या के निजात दिलाने के संबंध में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में भी आपकी सरकार है, इसके लिए जो आप पुराना एक विवाद चला रहा है SYL का, जिसको पंजाब में पहले आपकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं माना था, तो अब तो आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो जो ये पानी पंजाब भाखड़ा नागल डैम से आता है, जो हरियाणा के कैरियर से आता है, वो अपने एक अल्टरनेटिव कैरियर से आए, और ज्यादा भी आ जाएगा तो उससे दिल्ली में पानी का संकट कभी नहीं होगा। ये बात आज मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि दिल्ली हमेशा ही दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट है पानी के लिए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि एक तरफ पानी की लीकेज लाइनों को दुरुस्त करें, जिससे कि जो 35% वेस्टेज है वो ना हो। देखिए, मैंने आपको 13% वेस्टेज की बात कही जो नहर से पानी आता है। जब नहर तो पूरी कच्ची होती है, उसमें 13% लाइन लॉस हो रहा है, और ये पाइप लाइनों में 35% हो रहा है। आप फर्क देखिए, तो ये जल बोर्ड की नाकामी है, दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी फेल्योर है, जिसकी वजह से आज दिल्ली की जनता को पानी के कठिन और घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस काम को वो करें, ताकि दिल्ली के लोगों को ये पानी का संकट का सामना ना करना पड़े। मैं हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और हरियाणा के बहुत बड़े
कंट्रीब्यूशन को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। पहला उनका कंट्रीब्यूशन है, वो हक से ज्यादा पानी दे रहे हैं दिल्ली को। दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने कैरियर से पंजाब से उनक नहर तक पानी ला रहे हैं, तो इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आप हर जगह जाते तो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पंजाब में तो पंजाब की बात, हरियाणा गए तो मैं हरियाणा का बेटा हूं और मैं हरियाणा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और दिल्ली के लिए कहते दिल्ली का बेटा हूं। और तो जब आप दिल्ली का बेटा हैं, जब आप हरियाणा का भी बेटा हैं, जब आप पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो दिल्ली में पानी का संकट क्यों है? इसके लिए आप समाधान क्यों नहीं निकालते? मैं आज ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आप राजनीति छोड़कर दिल्ली वालों को ये संकट से निजात दिलाएं और जिन समस्याओं पर मैंने प्रकाश डाला उस पर गौर करके उसका समाधान करें। धन्यवाद। आदेश जी, ये 35% जो लॉस है, TND लॉस जो है, वो उसका कोई रिलेशन है टैंकर माफिया से? देखिए, टैंकर माफिया और जल बोर्ड, जो जल बोर्ड की हमने बात की, जिसमें 57,000 करोड़ रुपए का बजट है। आप देखिए 2000 जब केजरीवाल की सरकार नहीं आई थी, ये टैंकर माफिया को जी भर भर के गालियां दे रहे थे, बोले करप्शन कर रहे थे। अब वही टैंकर माफिया इन्होंने लगा लिया। तो एक तरफ सवाल है कि वो पानी की लाइनें नहीं पड़ रही हैं। जल टैंकर माफिया इसलिए सक्रिय है क्योंकि टैंकर माफिया जब चलता है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेबें गर्म होती, कमीशन लेते हैं। तो इसलिए कभी ये टैंकर माफिया खत्म ही नहीं कर रहे हैं। वो चाह नहीं रहे कि लाइन से पानी पहुंचे, नल से पानी पहुंचे, जबकि देश के सुदूर हिस्सों में जो कठिन इलाके, समुद्री इलाके, पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके, वहां भी जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी का है, उससे उसके माध्यम से नल से पानी पहुंच गया है। 35 करोड़ लोगों के घरों में नल से पानी पहुंचा है। तो अभी अपने काल जो बात किए थे उसमें तो वो 300 ही आ रहा है, क्यूसेक आ रहा है ना। आदेश जी, जो आपने विकल्प सुझाया है कि पंजाब से पानी आना चाहिए, क्या कुछ आंकड़े हैं कि पंजाब से कितना पानी आता है और जो आप विकल्प बता रहे हैं उससे कितना लाभ दिल्ली वासियों को मिलेगा, कैसे वो बन पाएगा, क्या अभी क्या समस्या है, जो आप बता रहे हैं उससे क्या लाभ पहुंचे?